We are reading My Glorious Master by His Grace Bodhijana Prabhu, Honolulu, Hawaii, 1976. प्रभुपाद और भूरिजन प्रभु के बीच में वार्तालाप किस मुद्दे को लेकर? बुक डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक्स. प्रभुपाद, they should follow what their spiritual master says. Book selling. उन्हें गुरु के आदेश को पालन करना चाहिए. क्या आदेश दिया गुरु ने? पुस्तक वितरण. There is no question of moral and immoral. नीति अनीति की तो बात ही नहीं है यहाँ पर. They must sell. उनका कर्तव्य है कि वो जाके पुस्तक बेचें. Just like in fighting, where there is fight, the soldiers to gain victory, there is no question of moral and immoral. जब कोई युद्ध होता है और युद्ध में सैनिक एक दूसरे से झगड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, वहाँ नीति अनीति की बातें नहीं करते हो. मारना है बस दूसरे को युद्ध के बीच में. भूरिजन. Srila Prabhupada, but I think the thing I understand least is that if they are not doing what you want, I mean, I am sitting before you now and you are telling me and I am listening and you are my spiritual master, I must accept. तो प्रभुपाद जी, मुझे नहीं लगता कि आप जो कह रहे हैं वो उन लोगों को समझ में आ रहा है. वो तो अपने ही मॉरल इमोरल के बीच में फंसे हुए हैं और वो पुस्तक वितरण तो नहीं कर रहे हैं अच्छे से. तो मैं आपके सामने यहाँ बैठा हूँ, आप मुझे खुद सामने से होके बोल रहे हो कि ऐसा करना चाहिए. आप मेरे गुरु हो, मैं आपको स्वीकार करता हूँ आपके आदेश को. ऐसा उनका नहीं है, आप सामने से होके उनको बोले नहीं है शायद ऐसा. I began to ask Prabhupada why, since he was their spiritual master, he didn't simply and definitively order them to do what he wanted. तो मैंने प्रभुपाद जी से पूछा, क्योंकि आप उनके गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, आप सीधा सामने से लाके सिद्ध स्वरूपानंद और उनके फॉलोअर्स को डायरेक्ट आदेश क्यों नहीं देते हो कि मैं चाहता हूँ कि तुम ये करो? आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो? I couldn't get my question out. लेकिन ये प्रश्न मैं पूछ ही नहीं पाया प्रभुपाद से. I did not know about their conversation the day before. इसके पहले वाले दिन जो संभाषण हुआ था, मुझे उसके बारे में पता नहीं था. But as I spoke, I realized that as Siddha Swarupa's spiritual master, Prabhupada was instructing him in the best possible way, even if I could not understand it. मुझे ये बात ज़रूर समझ में आ गई कि मेरे स्वभाव के अनुसार, मेरी क्षमता के अनुसार, जैसे प्रभुपाद जी मुझे आदेश दे रहे हैं, सिद्ध स्वरूप को भी प्रभुपाद जी ने उसके क्षमता के अनुसार, उसके स्वभाव के अनुसार आदेश दिए होंगे. ये मुझे ज़रूर समझ में आ गया. मुझे वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं कि क्या आदेश दिए उनको और क्या नहीं दिए, लेकिन प्रभुपाद जी छोड़ने वाले नहीं है, वो आदेश ज़रूर देंगे. प्रभुपाद, वी वॉन्ट द बुक सेलिंग मस्ट बी इंक्रीज्ड एज मच एज पॉसिबल. हमें चाहिए कि पुस्तक वितरण ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हो. दिस वी वॉन्ट, ये हमें चाहिए. द सेम थिंग, लेट द चाइल्ड टेक मेडिसिन, नेवर माइंड द फादर स्पीकिंग लाइज. वही उदाहरण है. बच्चे को औषधि खिलानी है, चाहे उसके लिए पिता को झूठ क्यों ना बोलना पड़े. बिकॉज एज सुन एज ही टेक्स द मेडिसिन ही विल बी बेनिफिटेड. क्योंकि जैसे ही वो औषधि लेगा उसका बीमारी ठीक हो जाएगा. एंड जस्टिफाइज द मीन्स. परिणाम से हम मार्ग की परख कर सकते हैं. क्या परिणाम आया, वो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? किसी ने पुस्तक ले ली और उसने पाप कार्य छोड़ दिया, भगवान का नाम लेने लगा, भक्त बना, परिणाम अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? तो मीन्स मतलब किस उपाय से हमने वो परिणाम लेकर आए? तो हमने उसको झूठ बोल के भूख दिया था, तो ये उपाय था हमारा. तो क्या ये उपाय सही था? सही था, क्योंकि परिणाम अच्छा निकला. जैसे बच्चे को झूठ बोल के पिताजी ने दवाई खिला दिया और उसका बीमारी ठीक हो गया. तो एंड जस्टिफाइज द मीन्स. परिणाम उपाय की परख करता है. End is that everyone should have Krishna literature. Doesn't matter what is the means, because he has taken one Krishna literature that justifies everything. This is the principle. तो क्योंकि उसके पास कृष्ण की एक किताब पहुंच गई है और उसके द्वारा वो धीरे धीरे लाभान्वित होगा, तो इसलिए चाहे हमें कोई भी उपाय क्यों ना करना पड़े, हमें पुस्तक वितरण ज़रूर करना चाहिए.
भूरिजन, हाउ अबाउट जस्ट कलेक्टिंग विदाउट गिविंग एनी लिटरेचर, जस्ट कलेक्टिंग। हम अगर पुस्तक नहीं देंगे लोगों को और सिर्फ दान दक्षिणा लेंगे उनसे तो चलेगा क्या? 3 months ago I saw it in Australia with a lying line too, not telling the truth, and that wasn't very long ago. 3 महीने पहले ही मैं ऑस्ट्रेलिया में था। मैंने वहाँ पे एक भक्त को देखा कि वो झूठ बोल के सिर्फ दक्षिणा चंदा इकट्ठा कर रहा था, पुस्तक भी नहीं दे रहा था। क्या ये सही है? वो सच नहीं बोल रहा था और ये ज़्यादा देर नहीं हुई इसको, 3 महीने पहले की बात है। हरीशौरी, समटाइम्स द डिवोटीज आर जस्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग इंसेंस। बुरिजन प्रभु कहते हैं नथिंग। हरीशौरी प्रभु कह रहे कि कुछ भक्त क्या करते हैं, पुस्तक नहीं देते हैं, अगरबत्ती देते हैं लोगों को। बुरिजन प्रभु कहते नहीं, वो भी नहीं दे रहे थे, कुछ नहीं दे रहे थे लोगों को, सिर्फ दक्षिणा मांग रहे थे। दे कलेक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट इंसेंस, समटाइम्स दे डोंट डिस्ट्रीब्यूट बुक्स। कुछ भक्त हैं वो अगरबत्ती जमा करते हैं, बांटते हैं और पुस्तक के बारे में चर्चा नहीं करते हैं। सब्जी कटिंग टीम, नो टॉकिंग, zero talking. You can only look at each other and make gesture. हाव भाव से बताइए कि क्या करना है, बोलना नहीं है। And if you talk, you will be given another service. Pushta Krishna, maybe they have to pay off a loan on the temple. All the devotees are well aware that Prabhupada's books have first priority. Everyone knows it. तो पुष्ट कृष्ण महाराज बीच में बोल रहे हैं, हो सकता है कि उन लोगों को टेंपल बनाने के लिए उन्होंने जो लोन लेके रखा हुआ है उसको पूरा करना है। योगेश पुर, जस्ट ऑब्जर्व हूएवर इज टॉकिंग एंड सेंड देम अवे। तो हो सकता है कि टेंपल बनाने के लिए लोन लिया हो, उसको वापस करना है अभी, तो इसके लिए शायद वो ऐसा चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। सबको पता है कि प्रभुपाद जी का पुस्तक वितरण करना फर्स्ट प्रायोरिटी है, पहला काम करना है हमको। एवरीवन नोज इट, सबको पता है। हरीशौरी, प्रभुपाद्स पॉइंट इज दैट इफ यू सी फॉल्ट इन द मेथड ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द स्पिरिचुअल मास्टर्स इंस्ट्रक्शंस, यू विल फेल टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। प्रभुपाद जी का पॉइंट क्या चल रहा है, हरीशौरी प्रभु क्लैरिफाई कर रहे हैं कि अगर तुम स्पिरिचुअल मास्टर के आदेश को पालन करने के पद्धति में गलतियां ढूंढने लगते हो तो तुम धीरे धीरे क्या करते हो, वो उपदेशों को नहीं पालन करने के प्रति झुक जाते हो, आप वो आदेश पालन नहीं कर सकते। जैसे मैंने अगर किसी बच्चे को कहा कि जाके आप प्रसादम हॉल क्लीन कीजिए, क्लियर इंस्ट्रक्शन है, अभी उसका अपना अंडरस्टैंडिंग है क्लीन मतलब क्या। तो कुछ लोग जाते हैं वो सिर्फ झाड़ू मार के वापस आ जाते हैं, और वो भी पूरा नहीं मारते हैं, कोने कोने तक नहीं मारते हैं, ऊपर ऊपर से मार देते हैं। जहाँ लोग बैठे थे खाना के लिए उतना ही मारते हैं, पूरा एरिया कवर नहीं करते। दूसरा जाता है वो झाड़ू मारता है, पोछा भी करता है, वापस आ जाता है। तीसरा व्यक्ति है झाड़ू मारता है, पोछा मारता है, सब कुछ सेटरेट करता है उस एरिया में, ग्लासेस, प्लेट्स, एक्स्ट्रा मटेरियल, इधर उधर का कचरा, सरफेसेस, टॉप टेबल टॉप्स, सब कुछ क्लीन करके आता है। चौथा व्यक्ति है वो जाता है, ये तो करता ही है इतना सारा, और उसके एंड में वो देखता है कि वहाँ प्रसाद एक्स्ट्रा बचा हुआ है, वो फूड फॉर लाइफ को गया नहीं है, या वहाँ बकेट्स पड़ी हुई है जो एक्चुअली वेसल वॉशिंग के लिए जानी चाहिए थी, गई नहीं है वहाँ पे, तो वो सब भी क्लियर करके आता है। अभी क्लीनिंग करो ये आदेश था, ठीक है ना। और हर एक ने अपना अपना क्या कहते हैं वर्जन बना लिया उसको, और अगर उसको पूछा जाए क्लीनिंग किया क्या तुमने, तो क्या बोलेगा, हाँ किया, क्लीनिंग किया मैंने। लेकिन अगर डेप्थ में जाके देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, हाँ, जस्ट अ मिनट, पाठोला प्रभु जी, अदरवाइज विल नॉट गेट वाटर इन आवर किचन और द डॉर्मेटरीज। Prabhupada's point is that if you see fault with the method of implementing spiritual master's instructions, you will fail to follow the instructions. जैसे बुरीजन प्रभु क्या कर रहे थे, बाकी भक्त लोग प्रभुपाद जी का आदेश पुस्तक वितरण करो, इसको पालन करने में क्या क्या गलतियां कर रहे हैं वो देख रहे थे, और उसके कारण वो खुद क्या कर रहे थे, वो पुस्तक वितरण नहीं कर रहे थे, जो मेन आदेश है उसको पालन नहीं कर रहे थे।
Prabhupada, no, the point is not that they have not done any wrong. Don't think like that. But my point is that my instruction is to sell books. प्रभुपाद जी वापस क्लियर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो भक्त जो गलत तरीकों से पुस्तक वितरण कर रहे हैं उन्होंने कुछ गलती की नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ. हो सकता है उन्होंने गलतियाँ की है, लेकिन मेरा आदेश जो है कि तुम्हें पुस्तक वितरण जरूर करना चाहिए, ये मैं दोहरा रहा हूँ यहाँ पर. Purport. This mood had been a stumbling block for me, that I had to neglect my common sense and intelligence and accept what I perceived as a faulty following of Prabhupada's order as faultless. That type of acceptance was difficult, perhaps even impossible for me. बहुत ऑनेस्ट है गुरुजन ध्रुव. वो क्या बोल रहे हैं, ये जो मूड था कि बाय हुक और क्रुक डिस्ट्रीब्यूट माई बुक, हाँ, जो करना है करो, चीट करो, ये करो, वो करो, पुस्तक वितरण करके आ जाओ, ये जो मूड था, ये मूड स्वीकार करना मेरे लिए कैसा था, एक रोड ब्लॉक के जैसा था, एक स्पीड ब्रेकर जैसा था, जिससे मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा. मुझे मेरा कॉमन सेंस या इंटेलिजेंस बोल रहा है कि ये सही नहीं है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी एक्सेप्ट करना कि ठीक है प्रभुपाद जी का ऑर्डर है, उसमें फॉल्टी फॉलोइंग भी हो गया तो भी ऑर्डर के लिए मैं करना चाहिए. फॉल्टी फॉलोइंग ऑफ प्रभुपाद ऑर्डर जो है वो फॉल्टलेस हो जाएगा उससे, ये मुझे स्वीकार नहीं था. और इसलिए ये ना केवल मेरे लिए कठिन था स्वीकार करना, ये असंभव था. Though not just difficult, it was impossible to accept. But Prabhupada's answer satisfied me completely. No, the point is not that they have not done any wrong. मैं ये बात चर्चा कर ही नहीं रहा हूँ कि वो लोग गलती नहीं कर रहे पुस्तक वितरण करने में, उनके फॉल्टी मेथड्स हैं, वो उनको करेक्ट करना ज़रूरी है, वो सब मैं मानता हूँ. डोंट थिंक लाइक दैट. ऐसा नहीं समझना कि मैं कह रहा हूँ कि वो लोग जो कुछ भी कर रहे हो सब सही है. His hair-splitting answer allowed me to accept the correctness of what the devotees did do without being forced to accept as correct what I understood as inappropriate. भक्त लोग प्रभुपाद जी के मिले हुए आदेश को सही मान रहे थे, उनका मेथड गलत हो रहा था. मेरा प्रॉब्लम क्या था, मैं वो आदेश को ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा था. ये फ़र्क मुझे अभी समझ में आ गया. Upon hearing Prabhupada's explanation, my mind became instantly illuminated and I understood. जैसे ही प्रभुपाद जी ने वाक्य कहे, मेरा चित्त में प्रकाश आ गया, मेरा हृदय प्रकाशित हो गया कि सही है ये, मेरे को समझ में आ गया क्या करना है. भूरिजन, I understand. In other words, if you think they are doing it wrong, you do it better. अगर तुम कह रहे हो कि वो लोग गलती से गलत तरीके से पुस्तक वितरण कर रहे हैं तो तुम सही तरीके से करके दिखाओ, लेकिन पुस्तक वितरण जरूर करके दिखाओ. If you see others as doing it wrong, make sure you do it, but do it without the wrong thing. Don't stop doing it. तो रोकना नहीं, उस पुस्तक वितरण के कार्य को सही तरीके से करके दिखाओ. प्रभुपाद, yes, सही पकड़ा तुमने. Besides that, if you do not take to deity worship, then you shall remain unclean. That is a fact. पुस्तक वितरण के साथ साथ, प्रचार के साथ साथ, अगर तुम नियमित रूप से अर्च विग्रह की सेवा नहीं करते हो, अर्चना नहीं करते हो मंदिर में, तो तुम अस्वच्छ बने रहोगे. ये वास्तविकता है. तो ये अचानक कहाँ से आ गया? टॉपिक चल रहा था बुक डिस्ट्रीब्यूशन, अभी क्या बात हो गई? डेटी वर्शिप. तो उनका कहना है प्रभुपाद जी का कि कैसे दो मार्ग हैं. एक है भागवत मार्ग, जिसमें हम श्रवण कीर्तन करते हैं, दूसरों को भगवान के बारे में नाम रूप गुण लीला वर्णन सुनाते हैं, खुद सुनते हैं. ये क्या है? श्रवण कीर्तन का मार्ग, भागवत धर्म. दूसरा है पांचरात्रि का धर्म, यानी अर्चना, मंदिर में भगवान के विग्रह की आराधना करना. ये दो ट्रेन के कैसे पटरियाँ दो पैरेलल ट्रैक में रन करती है ना, वैसा ये दोनों के ऊपर हमारा भक्ति का गाड़ी चलता है. कौन सा मार्ग? भागवत मार्ग और पांचरात्रि का मार्ग. प्रचार एंड श्रवण कीर्तन, साथ में डेटी वर्शिप, ये दोनों साथ में चलना चाहिए. आपको इसीलिए गुरुकुल से पास आउट होते समय क्या दिया जाएगा? एक शालिग्राम शिला, एक गोमाता और एक एकड़ लैंड. आपसे क्या अपेक्षा की जाएगी?
एक गौशाला, एक फार्म कम्युनिटी और एक मंदिर। ऑलरेडी दे दिया ना हाथ में, करना है बस तुमको अभी आगे मैनिफेस्ट। उसको सीड रूप में दे दिया। मेरे पास भी पहले एक ही गौ माता थी, अभी कितनी हो गई है? एक ही गौ माता, वो भी डोनेशन में आई हुई थी। अभी कितनी हो गई है? बस 4 साल में 8 हो गई। 4 साल में 8। कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें तुमने पैसा इन्वेस्ट किया और 4 साल में वो 8 गुना हो गया? समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? आजकल तो 5 साल में भी 6% 7% इंटरेस्ट मिलता है। 25-20 साल रखेगा तो डबल होता है पैसा 15-20 साल के बाद। ये तो अच्छा है। विद इन 4 years 8 times क्वांटिटी। ये कृष्ण का सिस्टम है। लेकिन गधे लोग हैं, फॉलो नहीं कर रहे। उनको लग रहा है कि हम अपना तरीके से वेल्थ बनाएंगे। तो हो सकता है शुरुआत में थोड़ी कठिनाइयाँ हो संभालने में, लेकिन गौ माता बुद्धि देगी आपको कैसे करना है चीज़ों को। हमको सबको तकलीफ होता है, मेरे को भी तकलीफ होता है शुरुआत में। अभी आपको हो रहा है, मैं अपना तकलीफ ट्रांसफ़र कर दिया आपको। आपको लग रहा है कि प्रभु जी कुछ देखते ही नहीं है। मैं क्यों देखूँ? तुम्हारा काम तुम संभालो। तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? जब मेरा काम था तो मैंने संभाला है ना, कि मैं तुमको बता रहा हूँ खुद किए बिना। क्या मैंने कुट्टी हाथ से कट नहीं किया? क्या मैंने जाके उसको उठा के नहीं लाया? क्या मैंने बच्चे का डिलीवरी नहीं कराया? क्या मैंने मेडिसिन या दवा खाने के चक्कर नहीं काटे जब उसको ज़रूरत है गौ माता का? तो मैं जानबूझ के निगलेक्ट करूँगा क्योंकि मेरे को चाहिए कि तुम करो। तुमको लग रहा है कि प्रभु जी रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल नहीं, वो पर्पसफुल है। क्योंकि मैं ध्यान दूंगा तो क्या होगा? तो तुमको सपोर्ट मिलेगा तो तुम बोलोगे चलो अभी प्रभु जी कर लेंगे। या फिर दूसरा है कि मैंने नहीं देखा तो चलता है, कोई तो आके कॉम्पेंसेट कर देता है। ऐसा नहीं, मैं करता भी नहीं हूँ और तुम नहीं करते तो डांट लगाता हूँ, क्यों नहीं किया? तो ये तरीका है ट्रेनिंग देने का। इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सम। तुमको लग रहा है मैनेजमेंट नहीं समझ में आता तुम्हारे सुपीरियर्स को, कहाँ तकलीफ है, कहाँ कॉम्पेंसेट करना है, कहाँ पैसे डालने हैं, कहाँ सिस्टम बनाना है, सब आता है। लेकिन इन दैट स्ट्रगल देर इज़ लर्निंग, इन दैट स्ट्रगल देर इज़ लव, इन दैट स्ट्रगल देर इज़ ग्रेट कैपेसिटी बिल्डिंग। तुम्हारा क्षमता बढ़ रहा है उसमें, और कुछ ज़्यादा तकलीफ नहीं है। टेक्निकली देखा जाए इतना कुछ तकलीफ नहीं है, थोड़ा तकलीफ है। हमको आदत है कि सब कुछ ऐसा मैकेनिकली अपने बटन दबा के पूरा हो जाना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। बस वही तकलीफ है। जैसे खुद के हाथ से कपड़े धोने हैं, अच्छा नहीं लगता। वॉशिंग मशीन दे दिया तो सब लोग खुश हो जाते हैं, मतलब चलो बटन दबाओ खत्म, हरी बोल। पानी कहीं से आ जाता है, सोप कहीं से गिर जाता है, ऑलमोस्ट सूखा हुआ मिल जाता है वापस। तो ये आदत पड़ी हुई है हमको, इसलिए हाथ से करने के काम जो होते हैं ना, ये अच्छे नहीं लगते। हम कंप्लेंट करते हैं उसके बारे में। बट हाथ से काम करने की आदत डाल दो, क्योंकि टाइम आ रहा है अभी। एक टाइम आएगा जब ये टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, अभी का इकोनॉमिक सिस्टम कुछ काम नहीं करने वाला। तब वो लोग सुसाइड करेंगे जिनको हाथ से काम करने की आदत नहीं है। वही लोग थ्राइव करेंगे जिनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, लाइट है नहीं है, क्या करते हैं, ग्रोसरी या सब्जी बाहर से आ रहा है या नहीं आ रहा है, फ़र्क नहीं पड़ता है। वो लोग सर्वाइव करेंगे। ऑल राइट। सो प्रभा जी कह रहे हैं कि पांचरात्रिक और भागवत 2 मार्ग हैं और दोनों ज़रूरी है। भागवत मार्ग हमें श्रवण कीर्तन के द्वारा भक्ति के रस का आस्वादन करने का मदद करता है, और साथ में जो पांचरात्रिक मार्ग है वो हमें शुद्ध बनाता है, क्योंकि हमें क्लैनलीनेस के स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होते हैं हर चीज़ में। दिनचर्या जो है हमारी, वो डेटी के अराउंड घूमती रहती है, खुद के अराउंड नहीं। अभी भगवान को उठाना है तो मुझे पहले उठना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा, रेडी होना पड़ेगा। अभी भगवान को खिलाना है तो मुझे जाके कुकिंग करना पड़ेगा, स्वच्छ अच्छा सा भोगा प्लेट बना के लाना पड़ेगा। अभी भगवान को ड्रेसिंग कराना है तो मुझे सारा मैनेजमेंट देखना पड़ेगा पीछे बैकग्राउंड में। तो वी आर लीडिंग अ कृष्ण कॉन्शियस लाइफ बाय डिफ़ॉल्ट।
तो इसलिए डेटिव वर्शिप बहुत महत्वपूर्ण है। एनी कमेंट्स और क्वेश्चंस? अब ये बहुत बड़ा परपोर्ट देते हैं। इसके बाद ये कॉन्वर्सेशन अभी ख़त्म हो गया यहाँ पे इनका, और भोरीजन का जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत लंबा चौड़ा चलने वाला है। व्हाट ही अंडरस्टूड फ्रॉम दिस वन डिस्कशन विद प्रभुपाद, वो कल देखते हैं। एनी अदर कमेंट और क्वेश्चन? एनी रिफ्लेक्शंस? डीटी वर्शिप हमें करना चाहिए, डीटी वर्शिप करेंगे तो हमारा पूरा लाइफ डीटीज के कृष्णा विल बी द सेंटर ऑफ एवरीथिंग वी डू। इसके ऊपर हमको ध्यान नहीं देना चाहिए कि हम क्या गलत कर, भक्त क्या गलत कर रहे हैं। हमको बुक डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, जैसे इस पर ऊपर टूरिज्म को बोलते हैं। करेक्ट। मैं आदेश मिला है कि क्लीन करके आओ। तुम जाके वापस गुरु जी को बोलोगे कि ना वो लोग ना क्लीन ठीक से नहीं कर रहे हैं और वो झाड़ू ही नहीं मार रहे बराबर से, पोछा नहीं किया उन्होंने, ऐसा नहीं किया, तो मैं नहीं करने वाला क्लीनिंग। तो बोलेंगे भैया वो गलत कर रहे हैं, इसका मतलब तुम आदेश पालन नहीं करोगे, ऐसा क्यों है? उसका क्या कनेक्शन है? तो दैट वाज प्रॉपर पॉइंट। कभी कभी इंस्ट्रक्शन आता है, ऐसा लगता है हमसे नहीं होगा, वो कुछ गलत हो जाएगा, तो उससे प्रयास करना चाहिए कि अच्छा करता है, ना कि छोड़े वो पूरा। कभी कभी कुछ आदेश ऐसे होते हैं जो हमको पैलेटेबल नहीं लगते हैं, रुचिकर नहीं रखते हैं, हमारे टेस्ट के अनुसार नहीं होते हैं। जैसे मुझे भी पहली बार जब ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने को बोला, एक्चुअली मेरा ये स्वभाव ही नहीं है कि मैं किसी को ना उसके नेचर के अगेंस्ट पुश करूं या फिर अपनी बात बहुत ही क्या कहते हैं स्ट्रांगली उसको पसंद आए या ना आए उसके सामने रख दूं। यहाँ तक कि मुझे पब्लिक स्पीकिंग तक नहीं आता था, मतलब पब्लिक के साथ उलझना कैसा है वही समझ में नहीं आता था, डर लगता था लोगों से। मेरे साथ वो थे पतित पावन ध्रुव, मुकुंदन ध्रुव और ऐसे डॉन लोग थे एकदम बुक डिस्ट्रीब्यूशन के, वो ऐसा पकड़ के उठा के लेके जाते थे मेरे को साथ में अपने बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने। चलो हाथ पैर चढ़ा, मेरे को नहीं जाना, मेरे को नहीं जाना, छोटे बच्चे करते हैं। मेरे को मेरा इंजीनियरिंग का सबमिशन बाकी है, मेरा इसका वो बाकी है, मेरा ये करना बाकी है। हाँ साहब चलेंगे, बाद में करेंगे, मैं बैठ के तेरा सबमिशन पूरा कर रहा हूँ, चल तू मेरे साथ। उठा के लेके जाते थे वो, हाथ में बुक ले गए, चलो चलो हो जाओ। और मेरे मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा है, सामने वाला व्यक्ति, मैं उसके चेहरे की तरफ देख रहा हूँ कि लेगा कि नहीं लेगा। और वैसा है उसका ग्रफ मोड दिखा तो मैं पूछता ही नहीं था उसको, मैं बोलता था ये शायद लेगा। मैं मेंटल लेवल पे था ना कि ये लेगा कि नहीं लेगा, ये दुख दिखाऊं कि नहीं दिखाऊं। और इनको देख रहा हूँ मैं, मुकुंदन ध्रुव, पतितपावन ध्रुव, ये सब कोई सा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। माय गॉड। बस चल रही है पीएमटी बस, पुणे म्यूनसिपल ट्रांसपोर्ट, फ्रंट डोर से बैक डोर से एंट्री मारते थे बुक बैग के साथ, और दरवाजे में खड़ा रह के जोर जोर से कॉन्वर्सेशन करते थे एक दूसरे के साथ। अरे मुकुंद आनंद कुठे चालला? अरे मी पुस्तक वितरण करायला आलोय। कौन सा बुक लेके आए हो? भगवत गीता एज इट इज। वो उधर से चिल्ला रहा है। क्या विशेषता है पुस्तक का, क्यों लेना है? ये 80 भाषाओं में भाषांतरित है, 8 मिलियन कॉपीज वितरित हो चुके हैं, अच्छे अच्छे पिक्चर्स है इसके अंदर, भगवगीता के 700 श्लोक 18 अध्याय संपूर्ण है, गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है इस भगवगीता का। और पढ़ने से मिला क्या तुमको ये पुस्तक? वो बताता, पढ़ने से मेरे को स्वस्थ शरीर, तनाव मुक्त मन, तीक्ष्ण बुद्धि, आनंदी आत्मा प्राप्त हुआ। तो ये कॉन्वर्सेशन कैसे चल रहा है बस के अंदर। ये और वो बस पे बैठे हुए लोग देख रहे हैं, तो बैक एंड फोर्थ, इसका प्रश्नोत्तर चल रहा है, ये बोल रहा है, ये वो बोल रहा है। फिर दोनों साइड से आते थे, चलो फिर वितरित करते हैं अभी सबको। तो जाके उस क्रॉस लाइंस में से आते थे ऐसे दोनों, फिर अगले स्टॉप पे उतर जाते थे, फिर दूसरे बस में चढ़ जाते थे। फिर वापस एक इधर से घुसेगा, एक उधर से घुसेगा, चालू। और वो बस में इतनी भीड़ है, वो लोगों के बीच में से चलना, वो सही आदमी तक पहुंचना, उसको बुक देना, फिर उससे पैसे लेना, फिर कभी छुट्टा होता है नहीं होता है वो सब, फिर उतर आगे जाके वापस उतरना। फिर वो कभी कभी किंडी कंडक्टर खटखट करता था, बोलता तो तुम सेल्समैन करके कैसे आगे इधर? बोलता हम सेल्समैन दिख रहे तुमको? हम ये पुस्तक जो बेच रहे इसका एक पैसा नहीं ले रहे खुद के लिए, सिर्फ भगवान के काम के लिए कर रहे हैं।
आप भी ले लो एक पुस्तक तो उसको एक पुस्तक दबा देते, 10 रुपये निकालो पुस्तक लेके जाओ तो बेचारा, मतलब इतने पावरफुल लोग थे ये। आई एम सी व्हाट इज गोइंग ऑन। मेरा स्वभाव नहीं था पहले, अभी बन गया ऐसा स्वभाव है कि ना लेने का नहीं किसी से। आपने ट्राई किया मेरे को कभी ना बोलने का? डोंट ट्राई। इफ यू गिव मी अ नो, आई मेक श्योर डबल ई की भाऊ करा तुमचंच काम आहे ते। सो नॉट अगेंस्ट युअर विल, आई विल नॉट मेक यू डू इवन नाउ। बट मैं अगर देख रहा हूँ कि आप हिचकिचा रहे हो शरणागति के लिए, आपका क्षमता है लेकिन फिर भी नहीं कर रहे हो, आई विल गेट इट डन। तो ये जो है कठिन लगता है ना शरणागति दिखाना इन सब चीज़ों के प्रति। और मैं कहूँगा कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के कारण ही ना मेरा पर्सनैलिटी खुल गया एकदम। आई वॉज अ वेरी क्लोज पर्सन, पब्लिक फियरिंग एंड ऑल दैट। अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया है लाइफ में। कोई भी ऑडियंस दे दो, कोई भी परिस्थिति दे दो कोई भी खुद से जाके कृष्ण के बारे में बोलना और लोगों को कन्विंस करना। तो इसलिए इफ़ यू गो अगेंस्ट योर अनविलिंगनेस टू सरेंडर, कृष्णा ऑल्सो गिव्स यू ब्लेसिंग्स टू चेंज योर नेचर फॉर गुड। अच्छा बना कर देते हैं वो आपको। और कोई? गुरु के आदेशों में फॉल्ट ढूंढते हैं, या जो लोग फॉल्टी फॉलोइंग कर रहे हैं उनमें फॉल्ट ढूंढते हैं, तो हम धीरे धीरे आदेश पालन करना बंद करते हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने बोला 16 माला जप कीजिए। कुछ लोग क्या बोल रहे हैं कि क्या इस्कॉन के सारे लोग अच्छे से 16 माला कर रहे हैं? कुछ लोग सुबह उठ के नहीं करते हैं, कुछ लोग रात को लेट नाइट तक करते रहते हैं, कुछ लोग ऐसे पेंडिंग वाला माला रखा रहता है, मेरे 1000 बाकी है पिछले वर्ष साल भर के, थोड़ा थोड़ा करके पूरा कर रहा हूँ। ये क्या जपा है? और इसका नतीजा क्या है? मैं खुद जपा नहीं कर रहा हूँ, लोगों को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, लेकिन मैं आदेश पालन नहीं कर रहा हूँ बिकॉज आई एम डिस्करेज्ड। इसका कोई मतलब ही नहीं है। हमें क्या करना चाहिए? वी शुड फॉलो इंस्ट्रक्शन नाइसली एंड इंस्पायर अदर्स ऑल्सो टू फॉलो। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम